Hello students, modern periodic table। मैडलिक्स ने जो आपकी पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स थी। तो जो अगली पीरियोडिक टेबल दी गई इट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक साइंटिस्ट था whose name was हेनरी मोजले। हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट था। इस हेनरी मोजले ने ये बताया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, जो जो इलेक्ट्रोड जो कि फास्ट मूविंग थे उनको उसको उसने बम्बार्ड किया मेटल में। तो जो इससे फ्रीक्वेंसी निकली उस फ्रीक्वेंसी को उसने रिलेट किया एटॉमिक मास से। जब जो इसकी फ्रीक्वेंसी निकली उसे इसने रिप्रेजेंट किया डेल्टा म्यू से, और डेल्टा म्यू वर्सेस एटॉमिक मास एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में इसने ग्राफ प्लॉट किया। जब म्यू रूट म्यू और एटॉमिक मास दोनों के बीच में इसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसने कोई ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं देखा। बट इसने क्या किया, जब डेल्टा म्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर इसके बीच में जब इसने ग्राफ प्लॉट किया तो इसका जो ग्राफ था वो इस तरीके का था कुछ। ये है फ्रीक्वेंसी और ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसने ये वाला ग्राफ मिला। तो उसने ये देखा कि ये फ्रीक्वेंसी एटॉमिक मास से रिलेट नहीं होकर एटॉमिक नंबर से रिलेट हो रही है। तो उसने एक नया क्राइटेरिया दिया पीरियोडिक टेबल का, कि जो पीरियोडिक टेबल मैंडलिस ने दी थी वो दी थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। बट अगर हम एटम्स को या एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पर अरेंज करते हैं तो अरेंज करने पर भी हमें थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, सर्टेन इंटरवल के बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रिपीट होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटॉमिक नंबर है वो पीरियोडिक टेबल के लिए ज़्यादा रिलेटिव है बजाय कि एटॉमिक मास के। अगर हम कोई पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाते हैं तो वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होगी। तो यही किया मोजले ने। मोजले was first scientist who showed that the physical and chemical properties of the atom of an element are determined by their atomic number and not by their atomic masses। तो उसने जो नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया वो यही था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मैंडलिव का जो पीरियोडिक लॉ था वो ये कहता था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो होती है। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो बेस्ड था ऑन द एटॉमिक नंबर नॉट ऑन द एटॉमिक मास। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम उनके जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें सिमिलरिटी शो होती है। तो उसका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो यही था, फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are the periodic function of its atomic number। इसके बाद उसने बताया पीरियोडिसिटी। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी? The repetition of elements with similar properties after certain regular intervals when the elements are arranged in order of increasing atomic number is called periodicity। तो वही बात कि जब हम
एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर अरेंज करते हैं तो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, उनमें सिमिलरिटी शो होती है। तो यही उसकी पीरियोडिसिटी थी। इसके बाद नेक्स्ट है कोर्स ऑफ पीरियोडिसिटी। कोर्स ऑफ पीरियोडिसिटी। बैंडविड्थ की एक लिमिटेशन ये भी थी कि उसने पीरियोडिसिटी के बारे में तो पता है, बट वो ये नहीं बता पाया कि इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, इस पीरियोडिसिटी की वजह क्या है। बट जो मोज़ले था उसने पीरियोडिसिटी की वजह भी बताई कि क्यों आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो उसने बताया कि जब एटम्स को या एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और क्योंकि उनके एटॉमिक शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम होती है। इसीलिए वे जो एटम्स होते हैं सर्टेन पीरियड के बाद अपनी पीरियोडिसिटी शो करते हैं, मीन्स अपने जो प्रॉपर्टीज होते हैं प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका कॉज क्या है, द पीरियोडिक repetition of a property of the elements is due to the reoccurrence of similar valence shell या हम इसको आउटरमोस्ट शेल भी कह सकते हैं। आउटरमोस्ट शेल electronic configuration after certain regular interval। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। एल्कली मेटल की अगर हम बात करते हैं, एल्कली मेटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लिथियम की, विच हैज एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 1। लिथियम के बाद जो एल्कली मेटल होता है वो होता है सोडियम, विच हैज एटॉमिक नंबर 11। इट मीन्स its electronic configuration will be 2 8 and 1। सोडियम के बाद पोटेशियम 19 2 8 8 1। Radium 37 2 8 18 8 1। 55 होता है सीजियम का 2 8 18 18 8 and 1। Then strontium 87 2 8 18 32 18 8 and 1। तो यहाँ पर हम एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। एल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड स्ट्रोंशियम।
इनके एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनके आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट शेल में इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में सभी के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। सभी जो एल्कली मेटल्स है इन सभी के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लास्ट वाला अगर हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो इस आउटर मोस्ट शेल में ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सभी के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनकी फिजिकल एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इनमें रिपीटेशन शो होता है। तो इसके बेसिस पर जो मोज़ले था उसने ये डिफाइन किया। नाउ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। long form of periodic table. Long form of periodic table. The long form of periodic table based upon the modern periodic law. Long form of periodic table is the contribution of Renz, Werner, Bohr and Bury. This table is also referred to as Bohr's table since it follows Bohr's scheme of the arrangement of elements into four types based on electronic configuration of elements. इसके अलावा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बटी हुई है पीरियड्स और ग्रुप्स में। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं, तो इस पीरियड्स को इन्होंने डिवाइड किया है ग्रुप्स एंड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में भाई हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इस तरीके की हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को नाम दिया गया है पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जो बने हुए हैं, ये जो एक वर्टिकल कॉलम है इसको नाम दिया है ग्रुप। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड एंड 18 groups are present. 7 periods and 18 groups are present. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, periods of modern periodic law. A horizontal row of periodic table is called period, and there are 7 periods numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Each period consists of a series of elements having the same outermost shell. और जो भी पीरियड है वो स्टार्ट होता है एल्कली मेटल से, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। और ये जो पीरियड है वो फिनिश होता है नोबल एटम्स पर। स्टार्ट फ्रॉम एल्कली starts from alkali metal एंड जो इसका एंड होता है, each periodic table ends with a noble gas having the electronic configuration NS2 and P6 and with a noble gas. और नोबल गैस के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP6 एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2। बट क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो
इनर्ट गैस के तरह ही होती है, इनर्ट गैस के सिमिलर होती है, इसीलिए जो हीलियम है, हीलियम को ट्रांसफर किया गया इन द नोबल गैस के ग्रुप में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, then each period starts with the filling of a new energy level। अगर हम सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, ए फर्स्ट पीरियड, हमें पता है कि जो मोज़ले था, मोज़ले ने अपने जितने भी पीरियड्स थे उन पीरियड्स को डिवाइड किया उसने 7 कैटेगरीज में, मतलब कि 7 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। 7 पीरियड्स के थे। तो जब सबसे फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड को उसने कहा अ वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड इसने इसलिए कहा क्योंकि इस पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स विच वाज हाइड्रोजन एंड हीलियम, केवल 2 एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और हीलियम। इसीलिए जो फर्स्ट पीरियड था उसको कहा वेरी शॉर्ट पीरियड। So the first period is very short period। और इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, और वो 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इस पीरियड्स को उसने नाम दिया शॉर्ट पीरियड बिकॉज दिस पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। 2 पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, जो सेकेंड वाला पीरियड से, सेकेंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लिथियम टू नियोन एंड थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन। तो इस वाले जो पीरियड था उसे उसने कहा शॉर्ट पीरियड, फुल एज शॉर्ट पीरियड। सेकेंड जो पीरियड था, सेकेंड पीरियड स्टार्ट हुआ था लिथियम से, लिथियम टू नियोन। और जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड स्टार्ट हुआ सोडियम टू ऑर्गन, सोडियम टू ऑर्गन। सी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को उसने कहा लॉन्ग पीरियड, long period because these period contain 18 elements। फोर्थ पीरियड जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पोटेशियम से क्रिप्टोन तक, और जो फिफ्थ पीरियड है वो स्टार्ट होता है रुबिडियम से जिनोन तक। नाउ डी सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड को उसने कहा वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। दिस पीरियड कंटेन्स 32 elements। Out of the 32 elements, 14 elements belong to lanthanide series and 6th period starts from cesium to radon। E and last 7th period, this period is called as incomplete period, incomplete period। It contains 25 elements। Out of the 25 elements, 14 elements belong to actinide series and the 7th period starts from strontium। तो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियड्स का क्लासिफिकेशन हो गए। पूरे पीरियड्स को उसने डिवाइड कर दिया 5 में। फर्स्ट पीरियड को उसने कहा वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड को कंबाइनली उसने कहा शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को उसने कहा लॉन्ग पीरियड, सिक्स्थ पीरियड को उसने कहा वेरी लॉन्ग पीरियड एंड सेवंथ पीरियड वाज इनकम्प्लीट पीरियड।